निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष निवारण और उपाय, जिसमें हम आज के जो वास्तु दोष है, दिशा परिवर्तन, डायरेक्शन वेरिएशन का प्रभाव क्या घर पर पड़ता है, क्या वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या वह वास्तव में सकारात्मक या नकारात्मक होता है, की चर्चा आज हम करेंगे। तो शास्त्र चार दीवारी के भीतर का रहने योग्य क्षेत्र में प्रकृति के ऊर्जा पैटर्न के अनुसार निर्धारित पद पर ग्रह का निर्माण या वास्तु संरचनाओं का निर्माण में जो नियम सहायक होते हैं, उनका अध्ययन हम वास्तुशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात ही करेंगे और अध्ययन और जानकारी करेंगे। विषय वस्तु वास्तु दोष व निवारण। वास्तु दोष प्रकृति सम्मत ऊर्जा पैटर्न के अनुसार चार दीवारी में रहने योग्य निवास का निर्माण नहीं होना वास्तु दोष कहलाया जाएगा। एक घर में वास्तु दोष कैसे व इन किन कारणों से बनता है, उनके उपाय क्या होते हैं का अध्ययन आज हम करेंगे। जानकर घर के वास्तु दोष के कारणों का पता लगाएंगे और उन्हें पहचान कर उन्हें दूर करने के उपायों को हम समझेंगे। के वीडियो में हम जिस वास्तु दोष की हम चर्चा कर रहे हैं वह है दिशा परिवर्तन, डायरेक्शन वेरिएशन की जानकारी न होना व उसके अनुसार वास्तु सम्मत निर्माण न करना या प्रवेश द्वार का निर्माण न करना वास्तु दोष पैदा करता है। सामान्यतः दिशा परिवर्तन में 15 डिग्री तक दिशा परिवर्तन स्वीकार्य किया जाता है और अधिक होने पर ग्रह वास्तु की मूल दिशा बदल जाती है, जो घर के पदों के कटान व वृद्धि का कारण बनती है। और जानकारी या अभाव होने के कारण हम गलत पदों पर वास्तु संरचना या प्रवेश द्वार का निर्माण कर लेते हैं, जिससे घर में वास्तु दोष की स्थिति बन जाती है। सामान्यतः वास्तुशास्त्र के कुल दिशा 8 दिशा मानी जाती हैं, जो क्रम से उत्तर पूर्व ईशान कोण, पूर्व दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, दक्षिण दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, पश्चिम उत्तर पश्चिम वायव्य और उत्तर दिशा मुख्य होती है। घर का प्रवेश द्वार सही दिशा पद पर होना चाहिए। दिशा परिवर्तन होने पर प्रवेश द्वार गलत पद पर हो जाता है, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए आप एक समझिए, दक्षिण दिशा में 15 डिग्री तक वेरिएशन परिवर्तन स्वीकार होता है, किंतु अधिक होने पर दिशा बदल जाती है। जैसे कि अगर वह पूर्व की ओर दिशा परिवर्तन हो रहा है तो वास्तु दिशा दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण मानी जाएगी। इसी प्रकार पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है तो वह दिशा दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य कोण मानी जाएगी, जहाँ पर पदों का अध्ययन कर ही प्रवेश द्वार का निर्धारण किया जाना चाहिए। उक्त स्थिति में हम बिना जानकारी के यह मान बैठते हैं कि हमारे घर की दिशा दक्षिण दिशा ही है और परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते, और परिवर्तन जो उसे दक्षिण पूर्व आग्नेय और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण स्थापित करता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इस कारण हम हमारी वास्तविक जो दिशा होती है घर की आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण की दिशा का फल हमें मिलने लगता है, और जबकि हम दक्षिण उसको मान के चलते हैं। अगर इसका प्रवेश द्वार या वास्तु संरचना या वास्तु सम्मत नहीं हो, वह दक्षिण के स्थान पर नैऋत्य या आग्नेय के पास हो, तो वास्तु के अनुसार यदि रोग और धन के संदर्भ में हम चर्चा करें तो निम्न परिणाम या फल प्राप्त होते हैं। जहाँ तक के घर के वास्तु दोष हो तो आग्नेयमुखी मकान होने पर जहाँ तक के क्या परिणाम उसे प्राप्त होते हैं, उसके घर में द्वितीय संतति व स्त्री संतति जो मुख्यतः पत्नी या बहू के रूप में होती है, उस पर उसके वास्तु के प्रभाव देखने को मिलते हैं। स्त्रियाँ जल मरे, आत्महत्या करे, कलह से पीड़ित हो, स्त्रियाँ दीर्घ व्याधि से पीड़ित हो, उनका चरित्रहीनता आती है, विधवा, बच्चे या संतति विहीन भी होती हैं। यदि आग्नेय कोण में पूर्व आग्नेय हो तो पुरुष और दक्षिण आग्नेय हो तो स्त्री प्रभावित होती है। यदि इसी प्रकार हम यह माने कि वह पश्चिम की ओर दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है और वह दक्षिण से दक्षिण पश्चिम में चला गया तो वह नैऋत्यमुखी हो जाता है, जिसमें कि घर का मुखिया ज्येष्ठ पुरुष या घर की स्त्री जो वयोवृद्ध होती है या नेतृत्वशील होती है प्रभावित होती है। क्या प्रभाव इसमें हमको देखने को मिलेंगे? अचानक बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना, शोक, दुख, अचानक हानि, आर्थिक विषमता से पीड़ित होना, दीर्घ रोग, मृत्यु, बंधन, कारागार, अपयश, शत्रु, अदालत, ऋण होना व मानवीय गुण खत्म होना, यह इसमें सामान्य होते हैं। हत्या का शिकार होना, दुर्घटना होना, भूत प्रेत, प्राकृतिक विपदा, अचानक नरमरण होना जैसी समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है। यही स्थिति हर घर में हर दिशा में देखी जाती है, जो गलत दिशा निर्धारण के कारण उस पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, जिससे कि वास्तु दोष पैदा होता है।
सबसे पहले हमें ये निर्धारण करना चाहिए कि हम जिस भी मकान में रह रहे हैं उस मकान का जो मुख है वह वास्तव में ही उसके दिशा के हिसाब से है या फिर उसमें वेरिएशन हो रखा है। अगर वेरिएशन हो रखा है तो उसमें वास्तु पदों का निर्माण, वास्तु पदों पर प्रवेश द्वार का निर्माण और उसमें संरचनाओं के निर्माण में सावधानी बरतनी चाहिए और नियम के अनुसार उनको स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में वास्तु दोष में दिशा परिवर्तन दोष निकल कर आ रहा है तो आप अच्छे वास्तुशास्त्रियों के द्वारा दिशा परिवर्तन निर्धारण करवाएं। फिर उस निर्धारण की गई स्थिति पर वास्तु संरचना या प्रवेश द्वार का कम से कम प्रवेश द्वार का निर्धारण करवाएं। यदि मकान बन चुका है तो वास्तु परिवर्तन जानकर आप प्रवेश द्वार का पुनः निर्धारण करवाएं तथा नकारात्मक परिस्थितियों से या नकारात्मक होने वाली घटनाओं से बचा जा सकता है। इस प्रकार हम दिशा निर्धारण के गलत होने पर वास्तु दोष जो पैदा होता है उससे हम बच सकते हैं और उसके उचित उपाय कर हम उससे होने वाले नकारात्मक परिणाम से अपने आप को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।